वेलकम टू अवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम सोशल फार्मेसी के फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी के 5th पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने इस चैप्टर के बाकी के पार्ट्स को भी कवर किया है और अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो आपको इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप बाकी के वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं एंड फ्री में इस चैप्टर के PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल दैट इज MDG एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट इज SDG को डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को देख लेते हैं। The United Nations General Assembly has set Millennium Development Goals, which include 8 goals signed under the United Nations Millennium Declaration in the year 2000. All the 191 United Nations member states and 22 international organizations have agreed to achieve this Millennium Development Goal by the year 2015. सो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी कि MDG को यूनाइटेड नेशन असेंबली ने सेट किया था, जिसके अंदर टोटल 8 गोल्स प्रेजेंट है। इस 8 गोल्स को ईयर 2000 में यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन के अंतर्गत साइन किया गया था और टोटल 191 यूनाइटेड नेशन के कंट्री मेंबर्स एंड 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस 8 गोल्स को ईयर 2015 तक अचीव करने का टारगेट किया रखा था इन्होंने। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से 8 गोल्स हैं। फर्स्ट वन, टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। फर्स्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यह है कि पॉवर्टी एंड हंगर यानी कि गरीबी एंड भूखमरी को पूरी तरह से इरेडिकेट करना है, यानी कि गरीबी एंड भूखमरी को पूरी तरह से हर एक कंट्री से उसे ख़त्म करना है। टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये है कि हर एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो बूढ़े हो, उन सबको कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो मिलना चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अनपढ़ हो, यानी कि इलिटरेट कोई भी नहीं रहना चाहिए कोई भी कंट्री में। टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, हर एक जेंडर के लोग, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, सब लोगों को इक्वालिटी मिले और वुमेन को और ज़्यादा एम्पावरमेंट मिले, यानी कि वुमेन को हर एक फील्ड में, हर एक पोजीशन पर बराबरी का काम मिले, उन्हें बराबरी का हक मिले हर एक पोजीशन पे। टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यानी कि छोटे बच्चों के डेथ रेट को कम किया जा सके। टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ यानी कि हर एक मदर की जो हेल्थ है उसे और अच्छा किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके। टू कॉम्बाट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर सच डिजीजेस। HIV, एड्स, मलेरिया, डेंगू, ऐसे बहुत सारे जो खतरनाक डिजीजेस हैं उन्हें पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। टू एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी एनवायरनमेंट को और अच्छा किया जा सके और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। टू डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, एक ग्लोबल पार्टनरशिप किया जा सके जिससे हर एक कंट्री जो अपने अपने डेवलपमेंट टारगेट है उसे पूरा कर सके। सो नेक्स्ट हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देख लेते हैं। The Sustainable Development Goals are also known as Global Goals, were adopted by all the United Nations members in 2015 as a universal action to end poverty, protect the planet, and ensure that all the people enjoy peace and prosperity by the year 2030. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डेट इज SDG को ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जाना जाता है। SDG को यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज यानी कि जितने भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के पार्ट्स हैं उन सभी ने 2015 में इसे अडॉप्ट किया था, जिसके एक मेन गोल था कि ये पॉवर्टी को ख़त्म कर सके, प्लानेट को और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सके और जितने भी लोग हैं चाहे वो कोई भी कंट्री में प्रेजेंट हो वो हर एक लोग खुशी से एंड शांति से रह सके। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ईयर 2030 तक अचीव करने का टारगेट रखा है इन्होंने। सो टोटल 17 गोल्स हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन, टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, जितनी भी और जैसी भी गरीबी प्रेजेंट है हर एक कंट्रीज में उसे पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके, ये एक मेन गोल है SDG का। एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट एग्रीकल्चर। हंगर यानी कि भूखमरी को ख़त्म किया जा सके और उसके साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी यानी कि एक्स्ट्रा राशन को स्टोर करके रखा जा सके और साथ ही साथ न्यूट्रिशन को और अच्छा किया जा सके एंड एग्रीकल्चर को और अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा सके। सो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वाला पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एग्रीकल्चर को अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं करेंगे तो हम
कोई भी कंट्री में हंगर प्रॉब्लम यानी कि भूखमरी के प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर सकते। सो इसके लिए एग्रीकल्चर को प्रमोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेल बिगिन फॉर ऑल, लोगों के लाइफस्टाइल को और ज़्यादा हेल्थी कर सके। अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन एंड गर्ल्स, हर एक जेंडर के लोग, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या फिर वो ट्रांसजेंडर हो, सब जेंडर के लोगों को इक्वलिटी मिलना चाहिए और वुमेन को एंड गर्ल्स को और ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। यानी कि वुमेन एंड गर्ल्स को हर एक फील्ड में और हर एक पोजीशन पर बराबरी का हक मिलना चाहिए। प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, हर एक लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़ रहे हो या फिर प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, हर एक लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, हर एक जगह पर साफ़ पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। प्रोवाइड एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल मॉडर्न फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर ऑल, हर एक लोगों को अफोर्डेबल एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलना चाहिए। यानी कि हर एक लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कम दाम पर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न फॉर्म में तो मिल रहा है लेकिन उसका प्राइस इतना ज़्यादा हाई है कि एक कॉमन पीपल उसकी प्राइस को पे नहीं कर सकती। सो इसीलिए जो भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो एक अफोर्डेबल प्राइस पे यानी कि कम प्राइस पर लोगों को मिलना चाहिए। प्रमोट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए और साथ ही साथ जो काम करने का तरीका है वो और अच्छे तरीके से यानी कि डिसेंट तरीके से होना चाहिए। बिल्ड इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन को और ज़्यादा गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए जिससे लोगों को न्यू जॉब्स मिल सके और साथ ही साथ जो सिटीज़ एंड गांव के डिज़ाइंस है यानी कि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको और अच्छे तरीके से नए तरीके से बनाया जा सके। रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन दी कंट्री एंड अमॉन्ग दी कंट्रीज़ के अंदर और अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो भी इनइक्वालिटी है यानी कि जो भेदभाव है उसे कम किया जा सके। मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट सेफ एंड सस्टेनेबल, हर एक शहर और ह्यूमन सेटलमेंट को और ज़्यादा सेफ बनाया जा सके। एंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, हर एक काम की चीज़ों को अच्छे तरीके से कंज्यूम किया जा सके और अच्छे तरीके से एक मजबूत तरीके से उसका प्रोडक्शन भी किया जा सके। टेक अर्जेंट एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेटिक चेंजेस, जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं आज के टाइम पे उसके अगेंस्ट एक अर्जेंट चेंज यानी कि एक अर्जेंट एक्शन लिया जा सके जिससे ह्यूमन बींग्स के रहने वाले एनवायरनमेंट को और सेफ एंड हेल्थी किया जा सके। कंजर्व द लाइफ बिलो वाटर, यूज द ओशियन, सी एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, जितने भी लाइफ पानी के अंदर है यानी कि मछलियाँ और अलग अलग वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको और सेफ तरीके से रखा जा सके और ज़रूरत पड़ने पर समुंदर और नदी के जो रिसोर्सेज है यानी कि पानी में जो भी हमें पानी से मिलने वाले जो चीज़ हैं उसे डेवलपमेंट के लिए टाइम पर यूज़ किया जा सके। प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मैनेज फॉरेस्ट एंड रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि जो लाइफ एंड रिसोर्सेज हमें ज़मीन पर मिलती हैं उनको और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके एंड डिफॉरेस्टेशन को कम किया जा सके यानी कि जो भी जंगल्स हैं बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं उन्हें ख़त्म होने से बचाया जा सके। प्रमोट पीस इन सोसाइटीज़, प्रमोट एक्सेस टू जस्टिस एंड बिल्ड इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल, हर एक सोसाइटी में शांति यानी कि पीस को बढ़ावा मिल सके और साथ ही साथ लोगों को उनके हिसाब से हर एक चीज़ की जस्टिस मिल सके और जितने भी अलग अलग फील्ड्स हैं उनके इंस्टीट्यूट भी बनाया जा सके। मेड ग्लोबल पार्टनरशिप टू अचीव ऑल दी गोल्स, ग्लोबली पार्टनरशिप किया जा सके हर एक कंट्रीज़ के साथ जिससे जो भी हर एक कंट्रीज़ की गोल्स हैं वो टाइम पर अचीव हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना डाउट। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से और इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम FIP डेवलपमेंट गोल्स को डिटेल में कवर करने वाले